बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपर्ट्स हाउस ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल की तरफ से 9th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम, खुश आमदीद। बेटा, आज हम इस वीडियो में 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी गुज़िश्ता वीडियो जो आपने देखी उसमें हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया था और आज हम इसी सिलसिले में नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.2 अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स सी सबसे पहले कि न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा गया है और हमसे क्या पूछा गया है। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। ये 3 प्रीफिक्सेस हैं जिनमें से माइक्रो फर्स्ट है, उसके बाद नैनो है और उसके बाद पिको है। हमसे ये पूछा गया है कि आप ये बताएं कि ये तीनों प्रीफिक्सेस एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हम किस तरह से इनको रिलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम थोड़ा सा प्रीफिक्सेस के हवाले से रिकॉलिंग करें तो हमें ये पता चलेगा कि माइक्रो जो है, जिसका सिंबल हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 माइक्रो की वैल्यू जो है वो 10 की पावर -6 के इक्विवेलेंट होती है। सिमिलरली अगर हम नैनो की बात करें तो 1 नैनो इक्विवेलेंट होता है n के, n उसका सिंबल है और इसकी वैल्यू जो है वो 10 की पावर -9 होती है। इसी तरह अगर हम पिको की बात करें तो पिको जो है उसका सिंबल p है और इसकी वैल्यू 10⁻⁻12 के इक्विवेलेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि इन तमाम तीनों प्रीफिक्सेस का आपस में एक दूसरे से लिंक क्या बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे नोट करें कि 1 नैनो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 नैनो 10⁻⁹ के इक्विवेलेंट है। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। 1 नैनो इज इक्वल टू, ये जो 10⁻⁹ है, इसमें हम अगर -9 को ब्रेक करके लिखें तो हम इसको -3 -6 इस तरह से इसको ब्रेक आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि 1 नैनो इज इक्वल टू, अब 10⁻³ एंड -6 ये इसकी 2 पावर्स हैं। तो जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर बेसिस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम उस पावर को कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरह इसको अगर रिवर्स करके देखा जाए तो यूं भी पॉसिबल है कि अगर पावर कंबाइन हो तो हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। सो हम इसको यूं लिखेंगे, 10⁻³ को हम सेपरेट करके लिखते हैं, इसको हम अलग लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और फिर 10⁻⁻6 को सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों को अलग कर देंगे। ओके जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ ठीक है, और 10⁻⁻6 देखते हैं हमारी इस लिस्ट में ये किसके इक्वल है। 10⁻⁻6 माइक्रो के इक्वल है। सो हम इसकी जगह पे माइक्रो के लिए इसका सिंबल U पुट कर देंगे, या हम इसका पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं माइक्रो। सो ये पता चला कि 1 नैनो और माइक्रो में जो रिलेशनशिप है वो क्या है कि 1 नैनो इक्विवेलेंट होता है 10⁻³ माइक्रो के। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि पिको का नैनो या माइक्रो के साथ क्या ताल्लुक है। तो हम इधर लिखते हैं कि 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻12। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। 1 पिको इज इक्वल टू, अगर हम 10⁻12 को ब्रेक कर लें तो ये -3 -9 से ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। 1 पिको इज इक्वल टू 10। अब आपको पता है जैसे हमने ऊपर इस स्टेप में किया था, यहाँ पे इन दोनों को हमने
सेपरेट कर लिया था, तो यहाँ पे भी हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये -3 इसका अलग हो जाएगा और 10⁻⁹ इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी, अब क्या होगा जी। 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻³ और 10⁻⁹ जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि ये नैनो के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम नैनो पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जो है ये हमें पता चला कि ये नैनो और पीको के दरमियान में है। इसी तरह आप पीको और माइक्रो का रिलेशनशिप भी फाइंड कर सकते हैं, नैनो और माइक्रो का भी वो तो हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो मजीद भी आप इसके रिलेशनशिप अगर आप कंसीडर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स हाउस ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल पे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जी। आज हम क्लास 9th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। गुज़िश्ता वीडियोस में आप 1.1 एंड 1.2 न्यूमेरिकल देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 1.3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है। देखिए बेटा, इसमें लिखा है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। यानी इस स्टेटमेंट में हमें हमारे अपने ही बालों की ग्रोथ रेट बताई गई है कि वो ग्रोथ रेट क्या होता है। ठीक है, तो वो है जी 1 मिलीमीटर पर डे, यानी एक दिन में 1 मिलीमीटर, 24 घंटों में 1 मिलीमीटर हमारे सर के बाल ग्रो करते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड, यानी आप ये ग्रोथ रेट जो है इसका यूनिट थोड़ा सा कन्वर्ट करके बताएं और इसको नैनोमीटर पर सेकंड में लेके जाएं। ठीक है जी, तो बेसिकली ये यूनिट कन्वर्जन इसमें हमने मैन जो है वो सीखनी है कि किस तरह से की जाएगी। तो लेट्स सी कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पर डे की बात हुई है, यानी एक दिन की बात हुई है, लेकिन हमने जिस यूनिट में कन्वर्जन करनी है वो यूनिट जो है उसमें एंड पे अगर आप देखें तो ये सेकंड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास सेकंड में आना चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में टाइम जो है वो डे की शक्ल में दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये 1 डे को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा देखें। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, यानी एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं। सो हम 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम अगर ये देखें कि एक मिनट में सेकंड्स कितने होंगे, तो वो मजीद 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में फर्दर 60 सेकंड्स भी होते हैं। तो हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आपके पास ये फिगर आ जाएगा 86400 सेकंड्स। ठीक है, दैट इज 1 डे। 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं जी? 86400। ठीक है बेटा, अच्छा अब हम ऐसे करते हैं कि ग्रोथ रेट लिखते हैं जी, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है 1 मिलीमीटर पर डे। आपको पता है जो वर्ड पर होता है ना, ये वाला, ये जो वर्ड है इसकी जगह पे हम स्लैश या ओवर का साइन डाल सकते हैं। सो ये बन जाएगा 1 मिलीमीटर ओवर 1 डे। इसको हम जब पढ़ेंगे तो 1 मिलीमीटर पर डे कह सकते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीकाकार होता है मैथमेटिकली। अब हम चलते हैं जी इससे अगले स्टेप पे जी। तो बेटा अब देखें, अगले स्टेप में हम कुछ इस तरह करते हैं कि अपनी इस वैल्यू को थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। वो किस तरह? सबसे पहले देखें ये 1 लिखा है तो हम भी 1 लिख देंगे। आगे ये मिली है, जो फर्स्ट एम आपको नजर आ रहा है ये मिली के लिए लिखा है। मिलीमीटर हम पढ़ते हैं तो ये पहला एम मिली को जाहिर कर रहा है। तो मिली की वैल्यू प्रीफिक्स में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो होती है 10⁻⁻3। ठीक है, ये मिली की वैल्यू है। अब आगे रह गया मीटर, तो मीटर के लिए हम m एज इट इज यूज करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हम डिवाइड पे आ जाएंगे, फिर नीचे लिखा हुआ है 1 डे। तो 1 डे इज इक्वल टू क्या था जी हमारे पास? अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी इसकी 86400, एंड सेकंड के लिए हम s जो है वो यूटिलाइज कर देते हैं। चलें जी नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 86400 सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³
10 रेज माइनस 3 हमने लिखा, नीचे डिवाइडेड बाय 86400 लिखा। अब आप देखें कि मीटर और सेकंड, मीटर ऊपर है और सेकंड इधर है, हम इनको एंड पे अगर लिखना चाहें तो देखें मीटर तो हम यूं ही लिख सकते हैं क्योंकि जो वैल्यू ऊपर होती है उसको हम अगर आवर के थोड़ा आगे लिखना चाहें तो वो यूं ही लिखा जा सकता है, लेकिन सेकंड नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा, और जब सेकंड नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा तो इसकी जो पावर है जो यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही, हिडन पावर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई पावर हिडन हो तो वो 1 कंसीडर की जाती है। तो अब जब ये s ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो 1 से -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम इसको लिखेंगे s और s की जो पावर है वो -1 ली जाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड स्टेप अब कंप्लीट हो गया। जी तो बेटा अब हम अगले स्टेप में 1 को डिवाइड करते हैं 86400 के साथ और ये देखते हैं कि इनका आंसर क्या आता है। इसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। चलिए जी हम देखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 86400 इक्वल, देखिए हमारे पास आंसर आया 1.157। ठीक है, अगर हम 3 डिजिट्स तक ही इसको एंड करें तो 1.157। लेकिन ये बात यहीं पे खत्म नहीं हो रही, अगर आप एंड पे देखें तो ये ई और आगे -5 लिखा है। तो बेटा कैलकुलेटर की थोड़ी लैंग्वेज हमें समझनी होती है कि जो एंड पे ई और -5 लिखा है इसका मतलब है कि 1.157 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज -5 है, ये 10 रेज -5 है। ठीक है, तो अगर आप अपने कैलकुलेटर पे करेंगे तो उसमें एंड पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक स्मॉल साइज में आपको मल्टीप्लाई और 10 ऊपर -5 आपको नजर आ जाएगा। तो उसका मतलब यही होता है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं अगले स्टेप में। ठीक है, 1.157 हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से इक्वल है और इधर हम लिखते हैं बल्कि अवर की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, अभी हम इसको लिख सकते हैं 1.157 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 रेज -5। ये था हमारा कैलकुलेटेड आंसर। लेकिन अब हमारे पास 10 रेज -3 ये वाला जो है ये तो अभी रहता है, तो हम इसको अभी इसी तरह लिख रहे हैं -3। ठीक है, अब आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ये भी एज इट इज मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा एक और जो स्टेप है वो यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, ओके बेटा अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं हम। अगर मैं इसको पॉइंट को एक डिजिट आगे कंसीडर कर लूं, यहां से हम एक डिजिट इसको आगे अगर हम मूव कर लें, देखेंगे ये पॉइंट 1 के बाद है, हम अगले 1 के बाद अगर पॉइंट को यहां से एक डिजिट आगे लेके जाएं तो अब ये किस तरह से फिर लिखा जाएगा जी, देखते हैं। 111.57, लेकिन इस सूरत में जब आप पॉइंट को एक डिजिट आगे ट्रेवल करते हैं तो आपको पता है कि जितने डिजिट ट्रेवल हुआ उतनी 10 की पावर भी आ जाएगी। अगर डिजिट आगे की तरफ ट्रेवल हो रहा है तो आपके पास इसकी पावर जो भी आएगी वो नेगेटिव फिगर में आएगी। ठीक है, ये हमने लिखा। उसके बाद आगे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज 10 रेज -3 एज इट इज, और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज सॉरी पहले -5 था, पहले -5 था, हम इसको सही कर लेते हैं -5 एंड उसके बाद फिर -3 है। ठीक है, -3 और मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड हमने एज इट इज लिख दिया। ओके जी, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इससे अगले स्टेप में 111.57। अब देखें आपको पता है कि जब बेसिस सेम हो, अब देखिए इसकी और इसकी बेसिस सेम है तो इन सब की जो पावर्स हैं वो हम इकट्ठी ले लेंगे, -1 -5 -3। ठीक है, और देन आगे लिखेंगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, ओके जी नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं उसकी तरफ। 111.57, अब आप देखें मल्टीप्लाई बाय 10, अगर हम इसकी पावर को ऐड कर लें -1 5 और ये सब ऐड कर लें तो ये आपके पास -9 आ जाएगा, और आगे एम एस -1। ठीक
ठीक है बेटा। ओके बेटा, अब हम ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। 11.57, आपको पता है 10 रेज माइनस 9 जो है, ये हमने गुज़िश्ता न्यूमेरिकल में देखा, इसकी जो वैल्यू है वो ये नैनो की वैल्यू होती है और नैनो का सिंबल है एन, तो हम इसकी जगह पे नैनो पुट कर देते हैं, ये खत्म हो जाएगा। फिर आगे एम एस माइनस वन इसी तरह आ जाएगा, एम एस माइनस वन ऐसे ही आ जाएगा। तो लें भी, ये हमारे पास यूनिट नैनोमीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ग्रोथ रेट है हमारे सर के बालों का, तो वो अगर हम नैनोमीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो वो 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीटेड है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।